गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, मैं प्रदीप कुमार। मैंने आपको पढ़ाया था रसखान के समैये और मैंने आपको बताया था जो रसखान हैं उनका ब्रजभूमि एवं कृष्ण के प्रति अनुराग प्रकट हुआ है, बहुत अत्यधिक प्रेम प्रकट हुआ है। ब्रज भाषा का सहज और मनोहारी रूप तथा सवेय छंद की गीतिमयता एवं लालित्य का दर्शन हमें इन समयों से प्राप्त होता है। मतलब जो रसखान जी थी उनकी कविता इतनी अच्छी है, उनकी कविताओं की इतनी अच्छी विशेषता है। उन्होंने अपने काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, जो ब्रज महिमा है, राधा कृष्ण की जो प्रेम लीला है, उनका बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया है। वे श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण की भक्ति भावना के लिए इतने प्रसिद्ध है। मतलब जो उनकी इतनी भाषा, उनकी मार्मिकता, सब चयन और व्यंजन शैली के लिए भी वे उतने ही अच्छे हैं। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान किया है। मैंने आपको इसके मतलब समझा दिया था ये समैया पढ़कर भी, और इसका जो व्याख्या है वो भी समझा दी थी। अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। मैं बार बार भी बता आपको, जो ब्रज भूमि है उसके प्रति जो कवि का प्रेम है वो अनेक रूपों में प्रकट हुआ है। बता था जो कवि रसखान है वो श्री कृष्ण से अगाध प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। वे प्रत्येक परिस्थिति में ब्रजभूमि एवं गोकुल के आसपास ही बना रहना चाहते हैं। उन्होंने बताया है मतलब कुछ भी परिस्थिति हो, वे हर परिस्थितियों में गोकुल के आसपास ही बना रहना चाहते हैं। मनुष्य बनने पर वे गोकुल गांव के ग्वालों के बीच बसना चाहते हैं। अगर उसने ये भी कहा है, अगर मैं मनुष्य बनूं तो मैं गांव के ग्वालों के बीच बसना चाहता हूँ। मतलब इन्हीं रूप में तो अभिव्यक्त हुआ है उनका प्रेम। उसने कहा अगर मैं मनुष्य जन्म पाऊँ तो किसके लिए पाऊँ, मैं गोकुल के आसपास ही बने रहना चाहता हूँ, ब्रजभूमि में, प्रत्येक परिस्थितियों में। मतलब कैसी भी परिस्थिति हो वो गोकुल के आसपास ही बना रहना चाहते हैं ताकि उससे श्री कृष्ण के दर्शन हो सके। और मनुष्य बनने पर वे गोकुल गांव के ग्वालों के बीच बसना चाहते हैं। मतलब सबसे पहले बताया जो मनुष्य बने मैं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच ही बसूँ, गोकुल गांव के ग्वालों के बीच ही रहूँ। अगर मुझे पशु बनाते हैं तो मैं नंद की गाय बनना चाहता हूँ। अगर मैं पशु जन्म पाऊँ तो मैं नंद की गांव के रूप में पाऊँ, उनकी ये इच्छा है। पत्थर बनकर वे गोवर्धन पर्वत का एक अंग बनना चाहते हैं। अगर पत्थर बनना चाहे तो गोवर्धन पर्वत का एक अंग बने। मतलब वही पत्थर है जो श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे उठाया था। और पक्षी बनकर वे कालिंदी के किनारे कदम की पेड़ की शाखाओं पर बसना चाहते हैं। बस इतना ही बताना है। 4 पॉइंट है इसमें। मतलब मनुष्य जन्म एक तो मनुष्य जन्म बनने पर गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में, पशु बने तो नंद की गाय बने, पत्थर बने तो गोवर्धन पर्वत का बने, और पक्षी बने तो वो कालिंदी के किनारे कदम के पेड़ की शाखाओं पर बसेरा करना चाहते हैं। ये पहला प्रश्न क्लियर हो गया। अब आता है दूसरा प्रश्न, कवि का ब्रजभूमि के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। जो कवि है उसका ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। प्रश्न बहुत अच्छी तरह समझिए। और सारा वही श्री कृष्ण के रूप में जो उनका प्रेम है वो प्रकट हुआ है रसखान का। कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे कारण है कि इनके सौंदर्य को अपनी आंखों में बसाना चाहते हैं। जो इनका सौंदर्य है ब्रज के वनों का, बाग का और तालाब का, वो अपनी आंखों में ही बसाना चाहते हैं। बहुत सिंपल सवाल है। अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझा है, पढ़ा है, सुना है तो आपके वैसे ही याद हो जाएगा। क्योंकि इन सभी का कृष्ण के साथ अनन्य संबंध है। इन्हें देखकर उन्हें असीम सुख का अनुभव होता है। इन सब में उन्हें श्री कृष्ण की झलक दिखाई देती है। जहाँ जिन वनों में श्री कृष्ण खेलते थे, जिन बागों में वो मतलब अपनी बांसुरी बजाते थे, तालाब, मतलब वहाँ पर उन्हें बहुत प्रेम है। वो लोग श्री कृष्ण के वे सानिध्य चाहते हैं।
प्रश्न नंबर 2 क्लियर हो गया। इसमें यही बताया, वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे यही कारण है कि वो इस सौंदर्य को अपनी आंखों में बसाना चाहते हैं, क्योंकि इन सभी का कृष्ण के साथ अनन्य संबंध है। ठीक है, और इस असीम सुख का वो अनुभव होता है, उन्हें देखकर पूरा सुख मिलता है, बस जैसे श्री कृष्ण के दर्शन हो गए हो। प्रश्न नंबर 3 है, एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। लकुटी लाठी और कमरिया कंबल। जो श्री कृष्ण की लाठी है, जो उसका कंबल है, उस पर सब कुछ न्यौछावर क्यों करना चाहता है कवि। मतलब वो लाठी और कंबल लेना चाहता है श्री कृष्ण की, क्यों? देखिए, एक लकुटिया और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, क्योंकि इसका संबंध श्री कृष्ण के से है। क्योंकि जो लाठी और कंबल है वो श्री कृष्ण का है। श्री कृष्ण गाय चराने ले जाते समय इसी लाठी और कंबल का प्रयोग करते हैं। श्री कृष्ण के अनन्य भक्त एवं प्रेमी हैं, श्री कृष्ण को बहुत प्रेम करते हैं, इस कारण इन वस्तुओं के साथ उसका गहरा लगाव है। मतलब लकोटी और लाठी पर सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। मतलब उससे ये तो पता ही है, लाठी और कमली श्री कृष्ण की है। जब वे गाय चराने ले जाते थे तो उन्हें अपने साथ ले जाते थे, तो वे उसके बहुत भक्त है। वो अब उनके वस्त्र और लाठी लेकर भी बहुत खुश रहना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3 हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था। मैंने बताया था उसने श्री कृष्ण का रूप धारण का। अपने शब्दों में लिखिए। देखो ऐसे प्रश्न होते हैं, या आता है, आप इसे थोड़ा आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं अपने शब्दों में, अपने हिसाब से। जरूरी नहीं जैसे बुक में बताया आप ऐसे ही करते हैं, आप स्वतंत्र है लिखने के लिए। श्री मतलब इसमें सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था। भाई उन्होंने कहा था, सखी ने गोपी से मोर पंखों से बना मुकुट, गले में गुंजों की माला और पीले वस्त्र आदि धारण करने के लिए कहा था। उसने कहा था जो मोर पंख से बना मुख जो श्री कृष्ण अपने माथे पर लगाते हैं, गले में गुंजों की माला एक विशेष प्रकार की माला होती है जिसमें श्री कृष्ण बहुत ही अच्छे लगते हैं, और पीले वस्त्र जो श्री कृष्ण धारण करते हैं जिसका उनका रूप सौंदर्य इतना निखार कर आता है, मजा आ जाता है। मतलब ये सारे आदि धारण करने के लिए कहा है। हाथ में लकूटी लेकर गांव और ग्वालों के साथ जंगल में गाय चराने का आग्रह किया था। मतलब उसने कहा था तुम मोर पंख लगा लो, अब उसका मुकुट पहन लो, गले में गुंजों की माला पहन लो, पीले वस्त्र धारण कर लो, और हाथ में लाठी ले लो, और गांव और ग्वालों के साथ जंगल में गाय चराने का आग्रह किया था। तुम जंगल में गाय चराने जाओ जैसे श्री कृष्ण जाते हैं, ताकि हमें उसकी याद, मतलब इसीलिए कहा था हमें याद आए तो कम से कम आपका रूप देकर हम उन्हें याद कर लें। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब ये बताया है कि जो कवि है वो पशु पक्षी पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। अब इसका उत्तर देखिए। कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। वो इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि वे वातावरण के प्रत्येक उस रूप में रहना चाहते हैं जिसका संबंध श्री कृष्ण के है। मतलब वो जो वातावरण का प्रत्येक रूप है जिसमें श्री कृष्ण रहे, वो जो पक्षी है, पशु है, और पहाड़ के रूप में, मतलब जिसने पहाड़ को अपने उंगली पे उठा लिया था, और मतलब उसका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। बस सिर्फ इतना ही बताना है आपको। ठीक है। अब अगला प्रश्न है चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती है। मतलब वो उसने बताया था मैं कानों में उंगली दे लूँगी और मुरली की मतलब अगर उसकी मुरली बजाएगा, मतलब उसमें विवश पाती है वो, क्योंकि अपने आप को रोक नहीं पाती। वो श्री कृष्ण से इतना अगाध प्रेम करती है, चौथे सवैये में बताया गया है। तो उसमें यही है, वो अपने आप को क्यों विवश पाती है। कृष्ण की मुरली की मधुर तान सुनते ही गोपियाँ उस ओर आकर्षित हो जाती है। हालांकि उनका मन था
वे उस ओर नहीं जाएगी। पर जब श्री कृष्ण की मधुर तान सुनती है, जब उनकी मधुर तान उनके कानों में गूंजती है, तो वे उस ओर आकर्षित हो जाती है। वे श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान के सामने स्वयं को संभाल नहीं पाती, वे अपने आप को विवश पाती है। इसलिए लोक मर्यादा त्याग कर वे श्री कृष्ण की ओर खिंची चली जाती है। मतलब वे किसी का भी लोक मर्यादा का मतलब किसी का भी वो नहीं करती, सभी रोकते हैं, भाई आपको जाना नहीं, पर वो फिर भी सब कुछ छोड़ छाड़ के वो सुनने के लिए चली जाती है। अब प्रश्न नंबर 7 आता है, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक एकल घोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, पहले में ये बताया गया है। और दूसरा है, मायरी वाह की मुस्कानी संभाली न जेहे न जेहे न जेहे। मतलब जो पहला है, कोटिक एकल घोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, रसखान कवि ब्रजभूमि से गहरा लगाव रखते हैं, इसलिए वे वहाँ के कांटेदार करील के कुंजों के लिए करोड़ों महलों के सुखों को त्याग करने के लिए भी तैयार है। मतलब इसमें ये बताया है कि वे वहाँ के जो कांटेदार करील के कुंजों को लिए, जो वहाँ के कांटेदार करील के कुंजों के लिए जो करोड़ों महलों को, मतलब जो करोड़ों महल है उनके सुखों को भी त्याग करने के लिए, मतलब उनका त्याग करने के लिए भी तैयार है। कहने का भाव यह है कि कवि कृष्ण के समीप ब्रज में रहने के लिए अपने सारे सुखों का त्याग करने को तैयार है। मतलब वे सब महल, करोड़ों महल भी उन पर न्यौछावर कर देंगे। और दूसरे में बताया है, मायरी व सुख की मुस्कानी संभाल